जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और उसके आतंकियों को जबरदस्त चोट पहुंचाई थी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बलों ने मिसाइल व ड्रोन से भारतीय सीमा में प्रहार शुरू किया था। इसी कड़ी में अमृतसर में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से हमले कर गोल्डन टेम्पल पर प्रहार करने की कोशिश की, जिसे इंडियन आर्मी ने रास्ते में ही तबाह कर दिया था। बता दें कि इन हमलों के जद में पंजाब के कई शहर भी आए थे। पाकिस्तान ने नापाक हरकत दिखाते हुए स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन से मिसाइल दागे थे। ऐसे में भारतीय सेना ने कैसे इन हमलों से स्वर्ण मंदिर को बचाया और आंच नहीं आने दी, चलिए बताते हैं। भारतीय सेना ने अब देश को बताया कि कैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़े इस खतरे को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम L-17 एयर डिफेंस गन के बारे में जानकारी देते हुए तस्वीरें और वीडियो भी साझा की है। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने हमले किए, लेकिन हमने स्वर्ण मंदिर को आज तक नहीं आने दी। भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है जिसमें आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में कैसे स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। भारतीय सेना ने जो डेमो दिखाया है इसमें बताया गया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक ने कहा है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकियों द्वारा देश और विदेश के निहत्थे पर्यटकों पर हमला करवाया था। इसके बाद पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को नाश किया और इसके अतिरिक्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि 7 मई की रात को हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि वे यानी कि पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर पर भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा, इसलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया था। हमने स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी ने कहा है कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद का सहारा लिया तो उसका अवश्य ही विनाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय सेना ने केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया और सटीक तरीके से हमले किए। भारतीय सेना के एक जवान ने कहा है कि इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। 8-9 मई की रात को दुश्मन ने अचानक हम पर फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। हमने दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गए और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। एक अन्य सैनिक ने इस दौरान बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी ढांचे पर सफल हमला किया। 22 अप्रैल के बाद हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी और कम समय में तैनात होने के लिए तैयार थे। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब पैंथर गनर्स की एक अच्छी तरह से छिपी हुई और एक अच्छी तरह से संरक्षित बंदूक की स्थिति में खड़े हैं। हम दुश्मन द्वारा हम पर किए जाने वाले सभी और किसी भी तरह के खतरे के लिए तैयार हैं, जिसमें ड्रोन हमले, हवाई हमले, जवाबी बमबारी और अन्य हाइब्रिड खतरे शामिल हैं। हम सतर्क हैं और दुश्मन द्वारा हमारे खिलाफ किए जाने वाले किसी भी नापाक मंसूबे को विफल करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इसके आगे मेजर जनरल ने कहा है कि 8 मई की सुबह बिल्कुल अंधेरे में पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई हथियारों, मुख्य रूप से ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। हम पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि हमें इसकी आशंका पहले से थी। हमारे बहादुर और सतर्क सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को विफल कर दिया और स्वर्ण मंदिर पर निशाना साधे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इतना ही नहीं, पवित्र स्वर्ण मंदिर पर एक खरोच भी नहीं आने दी। बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मॉक ड्रिल के दौरान पहली बार स्वर्ण मंदिर की लाइटें बंद कर दी गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।